गुस्से में किसी से कुछ भी कह देना, बाजार से बिना सोचे समझे बिना ज़रूरत की सामान ले आना, उतावला होना और बहुत सारी ऐसी बातें जो आवेग को दर्शाती है। आज हम आवेग युक्त व्यवहार की बात करेंगे। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी आवेग में काम कर देते हैं, किंतु अगर ये आवेग व्यवहार का हिस्सा बन जाए तो यह दिक्कत की बात है। आवेग युक्त व्यवहार यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रियों का यथार्थ उपयोग नहीं कर रहा, अपने भूतकाल से सीखना, समझना, स्थिति का आकलन करना, दूरदर्शिता दिखाना, ऐसी व्यक्तित्व से परे व्यक्ति उस समय अपनी भावनाओं और विचारों में बह जाता है और फिर अवांछनीय परिणाम का भागी बनता है। यह नहीं करना चाहिए था से लेकर अब मैं क्या करूं, अब क्या होगा तक की स्थिति में फंस जाता है। व्यक्ति अपनी क्रिया, कर्म, विचार और भावनाओं के आवेश में आ जाता है, जहां कर्म, भावना और विचार एक दूसरे से संबंधित हैं, जो यह दर्शाते हैं कि व्यक्ति का मानस अभी भी अपरिपक्व है। कई बार ये कहा जाता है कि व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए, पर इसका अर्थ गहराई में है, जहाँ पर यह कहा गया है कि व्यक्ति को उस समय न केवल अपने विचार और भावनाओं पर केंद्रित होना चाहिए, किंतु उस समय की परिस्थिति और वहाँ अन्य पहलुओं को भी समझकर फिर किसी भी क्रिया को करना चाहिए। आज के समय में जहाँ पर हर चीज़ उंगलियों पे उपलब्ध है, जहाँ हर किसी भी चीज़ का निष्कर्ष, निर्णय या उत्तर व्यक्ति को तुरंत ही मिल जाता है, यह एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से व्यक्ति आवेग में बह जाता है, जो व्यक्ति के हर जीवन में देखा जा सकता है, जीवन के हर पहलू में देखा जा सकता है। जैसे भावनाओं में बहकर अपनी निजी बातें किसी अजनबी से बांट लेना, आवेग में किसी से लड़ लेना, किसी को मार देना, स्थिति में खतरे का आकलन ना कर पाना और इस वजह से सावधानियां ना बरत पाना, चाहे फिर वो अंधाधुंध गाड़ी चलाना हो या तेज वेग से बहती नदी में डुबकी लगाना, जिससे व्यक्ति को खुद को छोटा या बड़ा नुकसान हो सकता है जिसकी कोई भरपाई ना हो। जैसे अगर कोई बैंक से कॉल आ जाए और कहा जाए कि आपके पैसे आपको बचाने हैं तो ये करें, और फिर व्यक्ति स्कैम में फंस जाता है। आवेग युक्त व्यवहार के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मादक द्रव्यों या पदार्थों का सेवन, जिसमें ड्रग्स, शराब, सिगरेट आदि युक्त है, क्योंकि ये व्यक्ति की मानसिकता पर असर करते हैं और ज्ञानेंद्रियों को क्षीण करते हैं। सभी के जीवन में किसी बड़ी घटना के बाद या गहरे नुकसान के बाद अक्सर व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों को संपूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि उस घटना के भावनात्मक, संवेदनीय और विचारों में वह उलझा हुआ होता है। किंतु आवेग में व्यक्ति का व्यवहार जो सोच और समझ के परे हो जाता है, उसे निरंतर प्रयास से फिर से अंकुश में लाया जा सकता है। अपनी प्रक्रियाओं का पुनरावलोकन करना और स्थिति को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करना। कई बार मस्तिष्क को क्षति पहुंचने के कारण भी व्यक्ति आवेगशील हो जाता है। यह किसी दुर्घटना, सर पर लगनी हुई चोट या मस्तिष्क विकार के कारण भी हो सकता है। व्यक्ति की सामाजिक रचना और उसका पर्यावरण भी आवेग युक्त व्यवहार पर प्रभाव डालता है, जिससे यह देखा जा सकता है कि सामाजिक और पर्यावरणिक स्थितियों में परिवर्तन करने से आवेग युक्त व्यवहार पर भी काबू पाया जा सकता है। पुनर्वलोकन के साथ साथ व्यक्ति अगर ध्यान करे रोज़ाना 20 मिनट भी, तो भी आवेग युक्त जीवन पर काफ़ी असर पड़ता है। इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक सहायता से व्यक्ति अपने व्यवहार में मनवांछित परिवर्तन की अपेक्षा कर सकता है। तो अगर आप भी अपने आवेग में आए और किए गए कार्यों की वजह से परेशान रहते हैं, तो याद रखिए कि मदद उपलब्ध है। अपने सवाल हमें भेज सकते हैं या फिर आप मदद के लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, सुखमयी बनाया जा सकता है। इसी के साथ आप सबका समय शुभ रहे, सुखद रहे।